हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जिन जिन स्टूडेंट ने ये ज्वाइन कर लिया फटाफट लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे ताकि जिन स्टूडेंट के पास वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन नहीं गई है वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो पाए और हम सभी मिलकर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। उससे पहले आप लाइक जरूर कर दें। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव टू पेसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव में कैसे बदले, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाली हूँ और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी, बस समझने की देरी है। और मैं आपको इस तरीके से समझाने वाली हूँ कि आप चुटकियों में कोई सा भी एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव में कन्वर्ट कर पाओगे। चुटकियों में, सेकंडों में आप कोई सा भी एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव में बदल पाओगे। मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगी। हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में पेसिव कैसे बनाए, इंग्लिश एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव कैसे बनाए, यानी कि हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में बताऊंगी, सभी तरह से बताऊंगी। जिस जिस तरीके से आपको समझने की जरूरत है सभी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और इसके बाद आप एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव में बनाना आसानी से सीख जाओगे। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से सीखने वाले हैं। आप सभी स्लाइड को देख सकते होंगे। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सभी को समझाने वाली हूँ। हिंदी सेंटेंसेस भी है, इंग्लिश सेंटेंसेस भी है, बहुत तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। मॉडर्न्स एक्टिव पेसिव कैसे बनाए जाते हैं, टेंसेस के एक्टिव पेसिव कैसे बनाए जाते हैं, सभी आप बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं पूरे चार्ट के साथ। ठीक है, उससे पहले आप कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आ रही होंगे कि भाई एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस की तो जरूरत स्पोकन इंग्लिश में है ही नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव में कन्वर्ट करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीखना। स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे ज़रूरी होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हो आप और यहाँ पे ये आपकी बड़ी दीदी। आपका नाम है रिया और आपकी बड़ी दीदी का नाम है सिया। ठीक है, रिया सिया दो बहनें हैं। रिया छोटी है और सिया बड़ी है। सिया को सारे काम आते हैं, घर के सारे काम आते हैं, खाना बनाना, मतलब जितने घर के काम होते हैं ना सभी परफेक्टली वो काम कर लेती है। लेकिन जो रिया है इसे कुछ भी नहीं आता। रिया को पानी गर्म करना भी नहीं आता। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं आता है। आपके घर में क्या हुआ, कुछ गेस्ट आए, आपके पापा के कुछ गेस्ट आए आपके घर में। उन सभी खाने के लिए बैठे, यहाँ पर देख रहे होंगे सभी लोग खाने के लिए बैठे। सभी लोग खाना खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया और सारा खाना किसने बनाया है, सिया ने बनाया है। लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता है कि खाना किसने बनाया है। वो ये जानते हैं कि रिया को भी खाना बनाना आता है, सिया को भी खाना बनाना आता है, तो किसी ने बनाया होगा, बहुत ही टेस्टी बना है। अब खाना की वो बहुत ही तारीफ करे कि भाई बहुत ही लाजवाब खाना बना है, बहुत ही अच्छा खाना बना है। अब रिया को क्या हो रहा है, बहुत ही जेलस फील हो रहा कि सब सिया की तारीफ कर देंगे। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि रिया को कुछ खाना बनाना नहीं आता है और सिया को सभी काम आते हैं तो वो सिया की सब तारीफ करेंगे और मेरी बुराई करेंगे। रिया को ऐसा फील हो रहा है। तो रिया ने क्या किया, रिया ने बोला ना कि सारा जो खाना बना है आप लोगों के लिए बना है। ये नहीं बताया, रिया बहुत ही चालाक है। रिया ने ये नहीं बताया कि खाना किसने बनाया है। वो सिर्फ इतना बोल रही कि खाना बनाया गया है, सिया ने खाना बनाया है, ऐसा नहीं बोल रही है। यानी कि वो सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रही है, जो जिसने वो काम को किया है उसकी बात ही नहीं कर रही है। वो सिर्फ इतना बोल रही है कि खाना बनाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह के सेंटेंसेस पेसिव में आते हैं कि आप सब्जेक्ट का जिक्र करते ही नहीं हो, ऐसे बोलते हो राम को पढ़ाया गया है। अब राम को टीचर ने पढ़ाया है या राम के भैया ने पढ़ाया है ये नहीं बताया गया है, बस इतना बोला गया कि राम को पढ़ाया गया है, मुझे सुलाया गया है, मुझे खिलाया गया है, खाना बनाया गया है। मतलब इसमें आप सब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं हो, सारा फोकस आपका ऑब्जेक्ट का ऊपर होता है। मतलब जिस चीज पे आप काम कर रहे हो ना सारा फोकस उस पे किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे पेसिव वाले सेंटेंस और आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए कि हम क्यों सीखते हैं। चलिए अब चार्ट के हिसाब से हम सीखते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। अगर आप ये सारे चार्ट को सीख जाते हो ना तो एक्टिव पेसिव खत्म। अब मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी ये सारे चार्ट को याद कर लो। तो क्या आसानी से याद हो जाएंगे? हलवा है क्या जो हम तुरंत खा लेंगे? नहीं, समझाना पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको समझा के ये चार्ट रटवाऊंगी नहीं, समझाऊंगी, बस आपको समझना है, रटना नहीं है।
ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया ताकि आप लोगों को इसके पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँ। और इस वीडियो में आपको एक खास चीज पता चले, और इस वीडियो में आप लोगों के लिए सरप्राइज है। इस वीडियो में आपकी टेस्ट भी होने वाली है। आप कितने सवालों का जवाब सही देते हैं, कितना गलत देते हैं, सभी के टेस्ट भी मैं लेने वाली हूँ और इन सभी के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी कर दूंगी। किस तरह मैं आपका टेस्ट लूंगी वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये चार्ट को हम याद कैसे करें। तो देखिए गाइस, पहले हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या चीज की बात करेंगे, इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं ना। हम पहले टेंस के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, लास्ट में हम मॉडल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो इंडेफिनिट 3 होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रेजेंट, दूसरे होते हैं पास्ट एंड तीसरे होते हैं फ्यूचर। ये हमारे 3 हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव स्ट्रक्चर तो आपको पता होंगे ना। इसमें क्या होता है, वर्ब में एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जोड़ा जाता है। आपको टेंसेस आना जरूरी है। आपको अगर टेंसेस आते हैं तो आप आसानी से बना सकते हो। आपने टेंसेस वाली वीडियोस कभी तक देखा नहीं है, देख लीजिए। इस वीडियो पर क्लिक करके आप टेंसेस वाली वीडियोस को पहले देखिए। आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो एक्टिव सीखना बेकार है, एक्टिव टेंसेस सीखना बेकार है। आपको पहले टेंसेस आने चाहिए। तो हम जानते हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। हम पैसिव की बात करते हैं, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि इन सब का कॉन्टिन्यूअस, आप जानते हो ना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, जानते हो ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है, इज एम आर यूज होता है ना, इज एम आर। तो वही बात करना है। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव रहा, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव रहा, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव रहा, तो आपको कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। यानी कि आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इज एम आर हो जाएगा, प्लस उसमें आपको यूज कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट, पास्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वर्ब होता है ना, कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब होता है। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में विल भी होता है। यही सारे स्ट्रक्चर आपको यूज करने हैं। इसमें आपको जब पैसिव बनाओगे तो वॉज वर्ब का यूज करोगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। और फ्यूचर का बनाओगे तो उसमें विल बी का यूज करोगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। बस हो गया। यानी कि आपको याद क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के जब बनाओगे तो कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे पैसिव में। अब आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस वाले पैसिव में लग जाए। अब कॉन्टिन्यूअस के पैसिव पे क्या लगेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब है ना वही रहेंगे, इसके साथ बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग। और इसके कॉन्टिन्यूअस बनते ही नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। इन दोनों के साथ बीइंग लगा देंगे जब हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, ठीक है। परफेक्ट में बात कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट का प्रेजेंट हम देखेंगे। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में हमारे हैव लगता है ना, करेक्ट, हैव लगता है ना। लेकिन जब इसके आप पैसिव बनाओगे तो हैव तो लगेंगे, सिंपल आपके हैव तो लगेंगे ही। उसके साथ आपको ऐड कर देना होगा बिन, ठीक है। उसके साथ क्या ऐड कर देना होगा, बिन। आज जब आप पास्ट बनाओगे तो पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड होता है ना। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है ना, उसके साथ भी क्या लगाओगे आप, बिन, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगते हैं, विल हैव लगता है ना, तो विल हैव में आप लगाओगे बिन। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप इज एम आर सिंपल लगाओगे। कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करोगे, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज कर दोगे। और परफेक्ट में क्या करोगे, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके साथ आपको ऐड कर देना है बिन, ठीक है। चलिए अब स्ट्रक्चर में देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर है। देखिए जो मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, ये नेगेटिव में यूज होता है, लेकिन पॉजिटिव जब हम इसके बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको लगाना होता है इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर रहेंगे तो इज एम आर के साथ आपको बीइंग लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव रहेंगे तो हैज हैव के साथ आपको बिल लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग नहीं वर्ब नहीं होता, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उसमें वॉज वर्ड लगाना होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब होता है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाना होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड होते हैं तो हैड के साथ बिन लगाना होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनते ही नहीं है, ठीक है।
फ्यूचर इंडेफिनिट में विल रहता है तो आपको विल बी का यूज़ करना होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका बनता ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव रहता है तो विल हैव बीन बनता है और फ्यूचर परफेक्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे हमारे 4 नहीं बनते हैं, 4 हमारा एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते हैं। यानी कि हमारे टोटल कितने सीखने हैं, हमें सिर्फ 8 का एक्टिव टू पैसिव सीखना है और साथ में मॉडल्स का भी सीखना है। ठीक है, चलिए अब ये स्ट्रक्चर को रहने देते हैं, अब हम सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव बनाने जाओगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एमआर लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारे कैसे आते हैं, हमारे एग्जाम्पल कैसे आते हैं, वह जाता है, वह खाता है, मैं सोता हूँ, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हूँ आता है, वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होते हैं। और उसके जब आप पैसिव बनाओगे तो आपका सेंटेंस आएगा हम लोग को पीटा जाता है। अब आपको कौन पीटता है, आपके भैया पीटते, टीचर पीटते, मम्मी पीटती है, पापा पीटते, कौन पीटता है ये आपने नहीं बताया, आप नहीं बताना चाहते, आपको सर मारा ये बताने में कि हमको कौन पीटता है। आप बस इतना बोल रहे हो कि हमको पीटा जाता है, हम लोगों को पीटा जाता है, आप इतना बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे हम लोगों का क्या होता है, वी होता है ना, वी लगा देंगे। देखिए अभी हम सिर्फ हिंदी का देख रहे हैं, ठीक है, हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए हिंदी में हम तीनों स्ट्रक्चर को देख लेंगे, देन हम इंग्लिश में एक्टिव टू पैसिव बोले करेंगे, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम पहले हिंदी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाए। गाइस अब मैंने आपको बोला था ना कि इसमें मैं आपके टेस्ट भी लूँगी, ज़रूर टेस्ट लूँगी। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिख रहे हैं, यहाँ पर आप 4 सेंटेंस दिख रहे हो ना, ये 4 सेंटेंस पे मैं आपको 3 सेंटेंसेस मैं खुद फ्रेम करूँगी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वाला सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। अब इस सेंटेंस आप राइट आंसर दिए हैं या नहीं दिए हैं ये पता आपको कब चलेगा, जब मैं टेलीग्राम में इसकी PDF अपलोड करूंगी तो उससे मैंने आंसर लिख रखा है। जितने भी मैं आपको समझाऊंगी ना सभी के आंसर, चाहे वो आपका होमवर्क हो या मैंने जो समझाया है सभी का उसमें आंसर मैंने लिख रखा है। आपको वो जब मिलेगी तो आप आंसर मैच कर लेना और आप ईमानदारी से बताना कि आपका कितना आंसर राइट हुआ है और कितना आंसर रॉन्ग हुआ है। हम लोग को पीटा जाता है, वी लगा देंगे, वी के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से क्या लगता है, लगता है, आर लगा देंगे। आर के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, पीटना का क्या हो जाएगा, बीटन हो जाता है। हम लोग को पीटा जाता है, वी आर बीटन। दुकानें बंद की जा रही है, कोई काम किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी की बात करें यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका स्ट्रक्चर पैसिव में कैसे होता है, एक्टिव में कैसे होता है, सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। और पैसिव जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, इज एम आर यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे दुकानें बंद की जा रही हैं, दुकानें यानी कि द शॉप्स क्या लगाना है, आर लगाएंगे। बहुत सारी दुकानें की बात करें ना इसलिए आर लगाएंगे। आर के बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग का यूज करना है। बीइंग बंद करना यानी कि क्लोज में ईडी लगा देंगे, क्लोज्ड हो जाएगा। द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड, दुकानें बंद की जा रही है। फटाफट लाइक कर दे गाइस, जिन स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है आप लोग लाइक कर दे, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस लाइक करने को कहा जा रहा है। आप लाइक कर दे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को ऐसे स्टडी करवाने की। तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किताबें छापी जा चुकी है। किताबें छापी जा चुकी है, चुका है, कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। हैज ए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला पैसिव बनाएंगे तो हमें किताबें यानी कि द बुक्स से यूज कर देंगे। द बुक्स हैव, बहुत सारी किताबें, हैव का यूज किए, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बिन का यूज करना है। बिन का यूज किए, छापना यानी कि प्रिंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिंटेड। द बुक्स हैव बिन प्रिंटेड, किताबें छापी जा चुकी है। आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस समझ में आ गए कैसे फ्रेम किया गया है। अब बारी है आपकी, मुझे ठगा गया है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, मुझे ठगा गया है। इस सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, फटाफट आप पहचानिए।
आप इस स्ट्रक्चर में फॉलो कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी दे दोगे आप आंसर तो इसके बाद में जब PDF आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसका आंसर मैच कर लेना कि आपका कितना आंसर राइट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइस आप ज्वाइन कर ले। मैं टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते और मैं आपको सभी वीडियो के PDF प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो इसका आंसर मिलाने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने प्रेजेंट को कर लिया है कवर, अब हम पास्ट में चलते हैं। आई होप आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। अब आते हैं पास्ट में। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। मुझे पढ़ाया गया, गया, खाया, पिया, सोया, बैठा, ये सब क्या होता है? ये सब हमारे पास्ट इंडेफिनिट में ही तो होते हैं, जिसका एक्टिव होता है एक्टिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ड लगा देंगे, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुझे पढ़ाया गया है, आई वॉज, पढ़ाना यानी कि टीच, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया है। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कौन बांटा था मिठाई? नहीं बताया गया ना, बस इतना बताया गया कि मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हम लोग गए थे मिठाइयाँ खाने के लिए, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, बट किसने बांटा ये मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्वीट्स, मिठाइयाँ यानी कि स्वीट्स, और इसके साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे ना वर्ड लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे। बहुत सारी मिठाइयाँ बांटी जाएगी ना, सिर्फ स्पेशली आपको तो नहीं बांटा गया है, सभी बच्चों को बांटा गया है। तो स्वीट्स वर बीइंग, बांटने यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट में ईडी लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। नेक्स्ट है मैच खेला जा चुका था, चुका था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट के होते हैं। इसमें हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मैच खेला जा चुका था, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे द मैच हैड, सभी के साथ क्या लगाना है? हैड लगाना है, तो हैड लगा देंगे। हैड के बाद आपको बिन लगाना है। और खेलना यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो हमारा सेंटेंस बन गया द मैच हैज़ बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका था। अब बारी है आपकी, पेड़ लगाए जा रहे थे, कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट? जल्दी से पहचानिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट दीजिए। आपको इसके आंसर तो मिलने ही वाले हैं, आपको पता भी चल जाएगा आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, सभी आपको PDF में पता चल जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। चलिए, अब इसी के साथ हम लोगों ने पास्ट को कवर कर लिया, अब हमारे फ्यूचर पर बस फ्यूचर को कंप्लीट कर लेंगे, देन हम इंग्लिश में जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट के हम सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, इस कार को बेचा जाएगा, तो हम जानते हैं कि जिसके नीचे जिसके लास्ट में गा गे गी आते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। उसका एक्टिव में विल का यूज़ होता है, जब उसका पैसिव बनाएंगे तो विल बी का यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो विल कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे? इस कार यानी कि दिस कार का यूज़ करेंगे। दिस कार विल बी का यूज़ करना है ना पैसिव में, तो हम बोलेंगे विल बी। और बेचना यानी कि सेल, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। दिस कार विल बी सोल्ड, इस कार को बेचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे आमंत्रित किया जाएगा, ये भी गागेगी वाला है यानी कि विल बी का यूज़ होगा। मुझे आमंत्रित किया जाएगा, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई के साथ आपको क्या लगाना होता है? सेल का यूज़ करना होता है। देखिए, हम सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, विल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ बी लगाएंगे। आमंत्रित करना यानी कि इनवाइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है इनवाइटेड, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई शैल बी इनवाइटेड या फिर आई विल बी इनवाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ आम खरीदा जा चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट के बनते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो बनते ही नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट के बनेंगे विल हैव रहता है और पैसिव में विल हैव बीन हो जाता है। कुछ आम यानी कि सम मैंगो हो जाएगा, सम मैंगोज विल हैव बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। विल हैव बीन एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। खरीदना यानी कि बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, तो हमारा सेंटेंस बन गया सम मैंगोज विल हैव बीन बॉट, कुछ आम खरीदा जा चुका होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया एक सेंटेंस आप लोगों के लिए। फटाफट आप इसका आंसर दीजिए, पत्र लिखा जा चुका होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए, जैसे आपने प्रेजेंट के दिए, पास्ट के दिए, वैसे फ्यूचर वाले का भी आंसर दीजिए। ये तो हम लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लिया, ये बस अभी ट्रांसलेशन था।
मेन कॉन्सेप्ट तो अब हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश वाले एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि किसी भी एक्टिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है। और जब यही एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, देन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और कोई फॉर्म होता ही नहीं है। पैसिव में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग, किसी भी मॉडल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, अगर आप एजेंट का जिक्र करना चाहते हैं तो बाय सब्जेक्ट करके कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल में रहता है। अगर आप इसका यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तक ही आपका सेंटेंस लास्ट रहेगा। तो ज़्यादातर अगर हम इंग्लिश अच्छा से इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो आप बाय सब्जेक्ट जिक्र मत कीजिएगा। आप ऐसे भी सेंटेंस बोलते हो ना कि रोहन के द्वारा ये काम किया जाएगा, मतलब रोहन ये काम करेगा, तो बाय करके हम सब्जेक्ट का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना आपको बोला जाएगा कि यह काम किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा ये नहीं बताया गया है, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का जिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। एक्टिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक हम समझते हैं, देखिए राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इट्स, हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होते ही नहीं है, तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब पैसिव बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यानी कि अ मैंगो का यूज़ करेंगे। हम अ मैंगो का यूज़ कर दिए, और मैंगो। उसके बाद इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, मैंने आपको इतना बार बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव सेंटेंसेस रहता है उसका पैसिव बनाने में उसमें इज़ेमार का तो यूज़ करते हैं ना, आपको स्ट्रक्चर याद होगा। तो उसमें इज़ेमार का यूज़ करेंगे तो अ मैंगो के साथ इस का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, वर्ब हमारा ईट है ना, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटन हो जाता, तो हमारा हो गया। और मैंगो इज ईटन, तरह से पैसिव वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक हम लोगों ने देख लिया। चलिए दूसरा भी देखिए, यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सारा मैं सॉल्व करने वाली है। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, सभी मॉडल्स और टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ सारे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। पीपल हमारे सब्जेक्ट हो गए, ये हमारे वर्ब हो गए, हिंदी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन बिहार हमारा अदर वर्ड्स हो गया। अदर वर्ड्स भी होते हैं, इसमें अदर वर्ड्स नहीं थे, इसमें अदर वर्ड्स होते हैं। कैसे, पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ना, हिंदी, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, हिंदी लिख दिए। हिंदी के साथ क्या लगाएंगे, इज़ में से इज़ का यूज़ करेंगे। हिंदी इज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो अदर वर्ड्स का यूज़ कर देंगे, इन बिहार। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारा सेंटेंस बना हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। आई होप आपको समझ में आ गया। आप देखिए, एकदम ध्यान से दीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने कौन सा फार्मूला को ऐड किया है, आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप फार्मूला देख लीजिए। अगर आपके हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो उसमें इज़ेमार लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे इज़ेमार लगाते हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने इज़ेमार का यूज़ किया है, ठीक है। ये दोनों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस थे। नेक्स्ट है दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, सब्जेक्ट हो गया, इज़ेमार है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इज़ेमार रहता है प्लस अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है तो उसका पैसिव में क्या करेंगे, इज़ेमार के साथ बीइंग का यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। हमारा इसमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है द ओल्ड ट्रीज, तो हम लिखेंगे द ओल्ड ट्रीज। द ओल्ड ट्रीज, उसके साथ आपको क्या लगाना है, इज़ेमार में से किसी एक का यूज़ करना है तो आर का यूज़ करेंगे, आर। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कटिंग, कटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, कट होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया द ओल्ड ट्रीज आर कट, पेड़ काटा गया, किसके द्वारा काटा गया नहीं पता, ठीक है। द ओल्ड ट्रीज आर कट। नेक्स्ट है दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी। दे हमारा सब्जेक्ट, इज़ेमार, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और अगेंस्ट मी हमारा हो गया अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट है नथिंग, नथिंग को सब्जेक्ट बना दिए। नथिंग के क्या नथिंग के साथ लगेगा इज, नथिंग इज के बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग का यूज़ करना है, बीइंग का यूज़ करेंगे। नथिंग इज बीइंग, डूइंग, डूइंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है डन।
अगेंस्ट में, अगेंस्ट में आपका अदर वर्ड से अदर वर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट मी। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन। तो यहाँ पे आपका समवन आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव जिसमें हैज़ हैव रहता है उसका पैसिव में हैज़ हैव के साथ बिन लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट माय पेन है, माय पेन लिख देंगे, माय पेन, पेन सिंगुलर है, हैज़ लगाएंगे। माय पेन हैज़, वर्ब हैज़ के बाद आपको बिन लगाना है, बिन का यूज़ कर दीजिए। बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट का जिक्र हम नहीं करते, तो माय पेन हैज़ बीन स्टोलन हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है somebody has invited to your dinner, somebody आपका सब्जेक्ट, has have invited हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, you हो गया ऑब्जेक्ट और to dinner हो गया अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट बनाकर you के साथ क्या लगता है, have लगता है ना, have लगता है, तो गाइस have लगता है ना। have के बाद आपको बिन लगाना है, बिन आप लगा दो, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, इनवाइटेड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, आप तो सब्जेक्ट का जिक्र नहीं कर सकते तो अदर वर्ड्स टू डिनर हो जाएगा। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, यू हैव बीन इनवाइटेड टू डिनर। इस तरह से प्रेजेंट के बन गए, ये होते हैं प्रेजेंट के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे ये बनाया है। मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता एक्टिव सेंटेंसेज में तो उसका पैसिव बनाने में आपको इज एम आर का यूज़ करना है। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो अगर आपका सेंटेंस में इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखता है तो पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगाना है। अगर आपके सब्जेक्ट में हैज़ हैव दिखते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर दिखता है तो उसमें हैज़ हैव के साथ बिन लगाना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। समझ गए, ये हो गया। यही 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब हम पास्ट में चलते हैं। अब आ गए पास्ट में, ही रॉट द लेटर, ही रॉट द लेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस फास्ट इंडेफिनिट में लगता है। हम लोगों ने टेंस सीखा है, हम लोगों को पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगते हैं, तो उसका पैसिव बनाने में क्या लग जाएगा, वॉज वर्ड लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है तो बोलेंगे द लेटर्स, द लेटर्स, वर्ब लगाना, वर्ड लगाए। बहुत सारे लेटर्स की आप बात कर रहे हो ना तो वर्ड का यूज़ करेंगे, द लेटर्स वर्ड। उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटन हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस बन गया द लेटर्स वर रिटन, दे एडमायर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। तो एडमायर्ड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका अदर वर्ड्स है। तो इस सेंटेंसेस को बनाने में हमारा सेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाला है, तो पहले हिम का हमें ही बना देना होगा। आपको याद रखनी है, देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट मी रहते हैं तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई कर देंगे। अगर आपके हिम रहते हैं तो हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही कर देंगे। अगर हर रहते हैं तो हर का सब्जेक्ट बनाने के लिए सी कर दोगे आप। अगर दैम रहते हैं तो दैम का सब्जेक्ट बनाने के लिए आप दे कर दोगे। और अगर अस रहते हैं तो अस का सब्जेक्ट बनाने के लिए वी कर दोगे। ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है, ये बस याद रखिएगा। तो यहाँ पर हिम है ना, हिम है तो हम लोगों ने ही बना दिया। ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ वॉज लगता है ना, वर्ड लगता है तो वॉज लगता है, वॉज का यूज़ कर दिए। वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। एडमायर्ड का थर्ड फॉर्म होता है एडमायर्ड, ठीक है, सेम रहता है, ईडी लगता है। उसके बाद अदर वर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, तो फॉर हिज ब्रेवरी। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सी वॉज सपोर्टिंग मी। सी आपका सब्जेक्ट, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म किस में है, हमारा किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसके पैसिव बनाने में आपको वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ करना है। आपको एकदम रट लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहा तो उसमें इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे। जिसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहा, जिसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहा, जैसे सपोर्टिंग आपका आईएनजी वाला फॉर्म है ना, अगर आईएनजी वाला फॉर्म रहेगा तो उस पर आपको बीइंग का यूज़ करना है। बीइंग, BEING, बी। तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो इसका हम बनाएंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ वॉज लग जाएगा, और उसके बाद
ING वाला है तो being का यूज कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा supported, ठीक है, supported। तो हमारा सेंटेंस हो गया I was being supported। They were taking him to hospital। they were ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, तो being का तो यूज करेंगे ही। तो हमारा हो जाएगा हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है, ही के साथ वॉज लगाना है। आप यहाँ पर देखकर हेल्पिंग वर्ब मत लगाना कि यहाँ वर है तो यहाँ भी वर लगा देंगे, नहीं, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो ही के साथ वॉज लगता है, इसलिए वॉज लगाए। देन हमें बीइंग लगाना है, बीइंग लगाएंगे। टेकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है टेकन, और उसके बाद आपका अदर वर्ड से टू हॉस्पिटल। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ he was being taken to hospital, ठीक है। नेक्स्ट है I had done the work। I आपका सब्जेक्ट हो गया, had आपका हेल्पिंग वर्ब, done आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का पेसिव बनाएंगे तो had been लगा देंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, has have या had या will have, तीनों में से अगर आपको कुछ भी देखने को मिले और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिले, तो उसके पेसिव में आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना होगा बिन का, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, हैज हैव, हैड या विल हैव, तीनों में से आपको कुछ भी देखने को मिलता है और उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, तो उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना है बिन का। कैसे यूज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे द वर्क लिख दिए, उसके बाद आपको हैड का तो यूज करना है, देखिए हैड का यूज हुआ है ना, हैड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या यूज कर देंगे, बिन का यूज कर देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन ही होता है, तो हो गया तो वर्क हैड बीन डन, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ एक्सीडेंट। तो हमारा सेंटेंस देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट और ये हमारा अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं आपको एकदम अच्छे से समझा रही हूँ, इसलिए सबके नीचे मैं लिख दे रही हूँ क्या क्या है, ठीक है। द पुलिस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होगा द पुलिस, तो हो जाएगा द पुलिस। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, हैड का यूज़ कीजिए, हैड के साथ बिन का यूज़ करना है, बिन का यूज़ कीजिए। द पुलिस हैड बिन इन्फॉर्म्ड, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, इन्फॉर्म्ड का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आपका अदर वर्ड्स जो बच गया, अदर वर्ड्स को लिखेंगे, क्या अदर वर्ड्स है, ऑफ द एक्सीडेंट, ये आपका क्या हो गया, अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। तो इस तरह से पास्ट के बन गए, पास्ट का हो गया क्लियर। चलिए आप फ्यूचर को भी देखते हैं। इन सब का आपको होमवर्क लास्ट में मिलने वाला है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें। जो अभी जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। फ्यूचर क्या है हमारे, पहले है आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो आई हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्प हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का तो यही है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, विल या सेल, ठीक है। विल लगाओ या सेल लगाओ, उसका पैसिव बनाओगे तो सेल या विल बी का आपको यूज़ करना होगा, सेल या विल बी का। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यू के साथ क्या लगता है, सेल लगता है ना, विल लगता है, या मैंने आपको टेंस में बताया था विल लगता है। विल के साथ आपको एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करना है बी का, बी का आप यूज़ कर दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू विल बी हेल्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सी विल टीच यू। सी आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, टीच आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बोलेंगे यू के साथ आपको विल लगाना है, यू विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया यू विल बी टॉट। नेक्स्ट है दे विल स्टार्ट द शो इन द मंथ। दे सब्जेक्ट, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और इन 2 months आपका अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये भी यही फॉर्मूला है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट ही हमें अभी देख रहे हैं। द शो आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो द शो हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, विल बी लगेगा, विल बी यूज़ कर दिए। स्टार्ट का थर्ड फॉर्म हो जाता है स्टार्टेड। उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ कर देंगे, अदर वर्ड्स है इन 2 months, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया द शो विल बी स्टार्टेड इन 2 months। नेक्स्ट है आई शैल हैव रिटन द बुक, आई शैल हैव।
शैल हैव, विल हैव इसमें लगता है, ठीक है। शैल हैव, विल हैव इसमें लगते हैं और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो द बुक आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, बोलेंगे द बुक के साथ विल लगता है तो विल के साथ हैव बीन का यूज़ करना है, हैव बीन का आप यूज़ कर दो। एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर के थ्रू हम यूज़ करेंगे। विल हैव बीन का यूज़ कर दें, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन ही हो जाएगा, रिटन। तुम्हारा सेंटेंस हो गया द बुक विल हैव बीन रिटन। नेक्स्ट दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। तो अस आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी कर देंगे और वी और आई के साथ सेल का यूज़ किया जाता है, विल का भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम सेल का यूज़ करते हैं। तो सेल और हैव बीन इसके साथ यूज़ करना है, हैव बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड का यूज़ कर देंगे, इन्फॉर्म्ड हो गया मेरा सेंटेंस, वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट डे दे विल हैव डन द वर्क बाय द नेक्स्ट मंडे। दे आपका सब्जेक्ट, विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म द वर्क ऑब्जेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ और द वर्ड्स, ठीक है। तो हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, द वर्क हो जाएगा, द वर्क के साथ आपको क्या लगाना है, विल हैव बीन का यूज़ करना है। तो विल हैव बीन, उसके बाद देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म उतार देंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स बाय नेक्स्ट मंडे ये उतार देंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर भी कंप्लीट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कैसे इसका यूज़ किए। चलिए अब मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। मॉडल्स से ज़्यादा वे आपको एक्टिव पैसिव नहीं मिलेंगे, इसमें मैं आपको सारे फ्रेम करके नहीं देने वाली हूँ, मैं बस 2 आपको बताऊंगी, बाकी सब आप खुद ही बना लोगे, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपका जो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके साथ बी लगा देते हैं। कैसे, आई कैन लिफ्ट इट। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इट है ना, तो इट को आप सब्जेक्ट बना दोगे, इट हो जाएगा। इट के साथ आप कैन का यूज़ करना और कैन के साथ बी का यूज़ कर देना, हो गया। इट कैन बी, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिफ्टेड, बन गया। इट कैन बी लिफ्टेड, बन गया एक्टिव टू पैसिव। सब में ऐसे करना है, जितने भी मॉडल्स वर्ब आपको दिख रहे हैं ना, जो भी आपको मॉडल्स वर्ब दिख रहा है सबके साथ आपको बी का यूज़ करना। चलिए दूसरे वालों को भी सॉल्व करके देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, द प्रॉब्लम, उसके साथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड का यूज़ कीजिएगा, कुड के साथ आपको एक्स्ट्रा वर्ड बी का यूज़ करना होगा। सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाता है सॉल्व, हो गया, फ्रेम हो गया, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। समझ में आ गया ना। अब चलिए सारा सेंटेंस आप लोगों के लिए है। ही मे डिफीट यू, इसे भी सॉल्व कीजिए। यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, ही माइट सॉल्व इट, वी शुड हेल्प द पुअर। और भी सेंटेंस है आप लोगों के लिए, भागिए मत, और भी होमवर्क देख लीजिए। अगर इसमें आपको ये बता देती हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका आंसर दीजिए, आपको जैसे समझ में आया है आप वैसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी दीजिए। फिर इस वीडियो का अपलोड होने के आफ्टर 30 मिनट्स इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और उस पीडीएफ में आपको इन सभी का आंसर मिल जाएगा। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, जो आपका गलत होगा उसे आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिलती है तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी टेलीग्राम के लिंक, आप उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका होमवर्क क्या है, वी एक्सेप्ट गुड न्यूज़, शी इज लुकिंग एट मी, समवन हैज स्टोलन माई कार, अ गर्ल सेव्ड माई लाइफ, दे वर किलिंग एनिमल्स, राम हैड completed the work, people will forget it, I shall have taught him, we must have helped the poor। ये सारे सेंटेंसेस को आपको सॉल्व करने हैं और इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, अभी कीजिए, आपको समझ में आएगा। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस किया वही बहुत बड़ी बात है। तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टेंसेस नहीं, बिना टेंसेस के तो एक्टिव टू पैसिव आप कर ही नहीं सकते हो, बिना टेंसेस बिना मॉडल्स के आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको इसको सीखने से पहले आपको टेंसेस को सीखना ज़रूरी है, आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे टेंसेस वाले वीडियोस को विजिट कर सकते। उसे मैंने इतने ईजी वे में टेंसेस सिखाया है कि बच्चा भी टेंसेस सीख जाएगा।
और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको मॉडल्स वाली वीडियो को विजिट करना है तो मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, या फिर आप कोई भी अदर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।